नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट आपका एकदम से साइडवे हो गया है, यानी कि थोड़ा सा सुस्त हो गया है। केवल दो ही वजह है, एक है आपका देखिए वीकेंड, और दूसरा जो गुड न्यूज आप सुनना चाहते हो वो अभी तक आ नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं वजह सिर्फ इतनी ही है, और कोई एक और नेगेटिव न्यूज चल रही है ऐसा कुछ भी नहीं। आप देख रहे हैं डे बाय डे कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज पीछे से निकल ही रही है। बाइंग आपकी बीटीसी की दबा के हो रही है। अगर आप क्रैकन का उठा के हिसाब देखेंगे तो देखिए डेली यानी हर 2-3 घंटे पे एक मोटी बाइंग चल रही है। और ये क्रैकन पर अचानक से इतनी बाइंग क्यों हो रही है भाई, को समझ से बाहर है। लेकिन समझना भी क्या है, सीधी सी बात है साहब। देखिए ईटीएफ आपका नजदीकी है शायद, देखिए अभी मैं कंफर्म नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी एक शायद वर्ड इसलिए लगा रहा हूं कि अभी जब तक कोई चीज पुख्ता तरीके से अनाउंस ना हो जाए तब तक उसको कंफर्म कहना भी ठीक नहीं है। दूसरा देखिए एक चीज और आपके लिए जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि सर जो हमारी आइस माइनिंग हो रही है उसमें टोटल सप्लाई कितनी है। अब क्या इसका कुछ कंफर्मेशन है? बिल्कुल, अब इसका कंफर्मेशन निकलने लगा है और आपको आज बताते हैं कि कितनी हो सकती है टोटल सप्लाई। तो प्राइस पर भी कितना इंपैक्ट आएगा या कितना प्राइस हो सकता है, यानी आइस माइनिंग का। तो चलिए वन बाय वन सबको कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बीटीसी अभी आपका जो है वही 44,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल भी लगभग ऐसे ही था शाम के टाइम में, और वही 43,800 43,900 से 44,100 या 44,000 के आसपास आपका बीटीसी चल रहा है। फियर एंड ग्रिड इंडेक्स आपका 70 के आसपास है, थोड़ा सा मान सकते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि जो भी आप देख रहे हैं केवल एक ही चीज जो शांति है वो है केवल जब तक ईटीएफ नहीं आता है। ये ईटीएफ का जैसे भी कोई भी अनाउंसमेंट होता है आपको देखिए उसके बाद फिर शायद चांस ना मिले। मैंने कुछ टोकन्स में बाइंग भी की है, तो मैं आपको टोकन्स के नाम जरूर बता दूंगा मैंने किस किस में अभी बाइंग बनाई है। छोटी छोटी मैंने केवल फंडामेंटल्स जो अभी ठीक ठाक है उन्हीं में बाइंग बनाई है। अभी मीम कॉइन्स में देखिए कोई बाइंग नहीं कर रहा हूं। देखिए ऑलरेडी उसमें पहले से इतनी सारी बाइंग पड़ी हुई है कि उसमें करने का कोई फायदा भी नहीं है, पहले से पैसा काफी लगा हुआ है। अब मेन चीज है कि आगे क्या, आगे देखिए जब तक पहला 10 तारीख वाला जो एक टारगेट है ऐसे, तो देखिए फिर थोड़ा सा टल सकता है मामला। अब क्योंकि 10 तारीख मेन है, पहला जो तारीख है वो 10 तारीख की है। तो अब देखिए वो जो हमारा 3 तारीख 5 तारीख वो सब जा चुका है, अब 10 तारीख हो रहा है। अगर 10 तारीख के बाद नहीं मिलता तो फिर 15 तारीख के बाद फिर आप हो सकता है, वरना फिर थोड़ा सा डिले मामला आ सकता है। क्योंकि ऐसे तो 30 मई तक की डेट्स लगी हुई है सबकी फाइनल। दूसरा देखिए मार्केट में तो फिलहाल सुस्ती है। सुस्ती क्या है, वही एक साइड में मूवमेंट आप मान सकते हैं। यहां मैंने जो आपको देखिए अभी इसका फायदा उठाया, जो यहां थोड़ा सा भी आप ये डीपी देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अगर मान लीजिए गुड न्यूज आ गई तो ये फिर मौका नहीं मिलेगा। मैंने छोटी सी बाइंग एक सोल में बनाई, एवेक्स में बनाई, और आपका देखिए लाइट कॉइन में। इन तीन में मैंने अभी थोड़ी सी छोटी छोटी बाइंग तीनों में की है। इसलिए की है कि मुझे पता है कि जिस दिन भी ईटीएफ अप्रूव हो जाएगा इनमें से एक भी फिर हाथ में नहीं आने वाला। अब यहां कुछ लोग जिलिका के बारे में पूछ रहे हैं कि जिलिका क्या करना चाहिए, होल्ड किया। लेकिन मेरे भाई प्रोजेक्ट ठीक है, जब अब तक आपने होल्ड किया तो अब उसके बारे में ऐसा क्या सोचना पड़ रहा है कि साहब उसको रखें या नहीं रखें। मेरी देखिए जिलिका में होल्डिंग नहीं है, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं। लेकिन जिनके पास भी जिलिका है तो भाई वो इतना क्यों घबरा रहे हैं। प्रोजेक्ट ने अभी अगर आप पीछे का हिसाब उठा के देखें तो वो ग्रीन जोन में ही ज्यादा है। अभी जब जिलिका का प्राइस 0.027 के आसपास चल रहा था, जब बीटीसी में जो अभी डंप आया था, जो खामखा क्रैश एक तरह से करवाया गया बीटीसी को, एक मैनिपुलेशन कराया गया, उस टाइम जिलिका का प्राइस आपका 0.027 चल रहा था। और वहां से अगर जब ये नीचे आया तो आपका 0.226 के आसपास आया। तो आप देख रहे हैं कि साइड में मूवमेंट है वहां से, और वहां पर सभी का जितने भी आल्ट कॉइन्स आप देख लीजिए सबका वहीं से एक साइड में मूवमेंट सब में चल रहा है। तो कुल मिला के सब वही है कि जब तक देखिए ये थोड़ा सा अभी बीटीसी का बुलिशनेस एक टॉप पे नहीं पहुंचता तब तक इनमें थोड़ा सा साइड में मूवमेंट हो सकता है। लेकिन एक बार इनमें भी फिर से रैली जरूर स्टार्ट होगी। तो देखिए जिसके पास भी जिलिका है आप रख सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि बार बार एक कमेंट भी आ रहा था मेरे पास कि जिलिका में क्या करना चाहिए। तो मेरे भाई मैं तो यही कहूंगा, अगर आप चाहो तो एक छोटी मोटी एंट्री बना सकते हो जिसको भी लेना है। देखिए मेरी एंट्री नहीं है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं। तो आप अगर चाहो तो ले सकते हो, लेकिन अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। मैंने जिसमें एंट्री बनाई है वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं आइस माइनिंग पे कि आइस माइनिंग में एक्चुअली क्या है, सप्लाई का सीन क्या है। तो देखिए सप्लाई का सीन अभी आपने अगर आप ऐप को अगर आपने अपडेट किया होगा तो आप स्टेट्स में जाके देखिए टोटल जो सप्लाई यानी टोटल कॉइन जो वहां पर शो हो रहे हैं वो हो रहे हैं जो माइनिंग हो चुके हैं, यानी जो माइनिंग हुई है, यानी कि लगभग 27 बिलियन। अब 27 बिलियन वो है जो माइन हो चुके। अब इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन था, यानी कि जो एक तरह से टीम जो पूरा टोटल रखेगी हिसाब किताब वो रखेगी, देखिए 50% में तो रहेगा माइनिंग वालों का हिसाब, यानी कि जो आपने 27 बिलियन के आसपास माइन कर दिया।
अब आगे 35% रहेगा डेवलपर्स के पास, यानी जो टीम के मेंबर्स हैं उनके पास 35%, और 15% जो रहेगा वो आएगा आपका मार्केट में, जो आपका एक तरह से कमिटी एलोकेशन जो होगा, यानी कि जो आपका लॉन्चिंग के टाइम पे आएगा। अभी जैसे मेरे ख्याल से यूनिसेफ पे जब लॉन्च होगा तब वो 15% आएगा। तो अब जो 27% आपका माइन हो गया, तो 27 यानी कि आप 50% ये मान लीजिए, 50% में 35% आपका डेवलपर्स का हो गया, 15% आपका हो गया ये जो आपका एलोकेशन इसमें आएगा बाहर, यानी कम्युनिटी के लिए जो आएगा। तो अब 35 और 15 50 उधर और 50 अपना, यानी जो हम माइनिंग कर चुके हैं। अब 27 बिलियन हम लोग माइन कर चुके हैं, थोड़ा सा ज्यादा, मैं एक राउंड फिगर में बता रहा हूं, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, मैं अप्रॉक्स लेके चल रहा हूं, केवल अभी फाइनल अनाउंसमेंट नहीं है, केवल जो ऐप पर आ रहा है वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 27 दूनी कर दो, यानी 50% में हम लोग हैं माइनिंग वाले, तो 27 दूनी यानी कि लगभग 54-55 बिलियन के आसपास हो जाएगा इस हिसाब से। यानी कि अभी यहां आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी माइनिंग के जो हमारा अक्टूबर तक पूरा टाइम पड़ा हुआ है, यानी लगभग आप ये मान लीजिए 9 महीने अभी और भी पड़े हुए हैं। तो 9 महीने की माइनिंग होगी, लेकिन यहां माइनिंग बहुत ही अब कम होती जाएगी, तो उतना ज्यादा माइनिंग में अब टोकन्स आएंगे नहीं, क्योंकि जो मैक्सिमम माइनिंग होनी थी वो हो चुकी है। अब आगे देखिए 1 मार्च से आपका माइनिंग रेट आपका 1 टोकन का रह जाएगा, जो अभी 2 का है, यानी इसकी सेकंड हाल्विंग जो आएगी तब तो 1 का रह जाएगा, उसके बाद फिर आपका 0.50 रह जाएगा, फिर उसके बाद 0.25 रह जाएगा। तो अब उतना ज्यादा टोकन्स की माइनिंग होगी नहीं, होगी जरूर लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगी जो हो चुकी है। तो इसीलिए अब अगर अप्रॉक्स हम मान के चलें अगर सारी सप्लाई, तो मुझे लगता है कि 60 बिलियन के आसपास इसकी सप्लाई होनी चाहिए। देखिए हम भाई 54 के आसपास तो वैसे सीधा सीधा ही बन रहा है, लेकिन हमें अभी और भी माइनिंग आगे की भी लेनी पड़ेगी। तो अब यहां पर 60 बिलियन के आसपास मुझे लगता है, देखिए मेरा अपना ओपिनियन है कि इसके आसपास इसकी सप्लाई होनी चाहिए। लेकिन आप यहां एक चीज और नोटिस कीजिए, सप्लाई अभी कम भी होगी। जो सप्लाई कम होगी उसकी वजह है इनएक्टिव लोगों का, यानी कि जो लोग स्टार्टिंग में बहुत उसमें आ गए, जोश में आके उन्होंने माइनिंग करी 2 4 10 दिन 15 दिन, उसके बाद वो लोग इनएक्टिव हो गए। तो अब जो आपके टोकन्स कम हो रहे हैं उसकी वजह वही है कि ये टोकन्स कम हो जाएंगे। तो फिर भी एक मैं मोटा मोटा मान के चलता हूं कि आप 60 बिलियन के आसपास की मान सकते हैं। लेकिन देखिए अभी भी फाइनल अनाउंसमेंट होना बाकी है, ये केवल जो ऐप पर अब शो हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब मैं चीज है कि भाई देखिए जिसके पास भी जो भी माइनिंग कर रहा है तो प्लीज उसको एक्टिव रखिए। आपकी जो टीम है उसको थोड़ा सा मैसेज भेजिए, जैसे भी आप भेज सकते हैं कि भाई अब कुछ ही दिन रह गए, आपका ये लॉन्च होने वाला है, तो एक्टिव हो जाओ। क्यों खामका आप अपने जो माइनिंग की है वो टोकन भी आपके जीरो हो जाएंगे। देखिए उनके तो जीरो होंगे ही होंगे, लेकिन जो भी टीम पूरी है, तो जो जिसके नीचे ऐसे जुड़ा हुआ है, यानी कि पूरी चेन होती है, तो सबके धीरे धीरे टोकन्स भी कम होंगे। लेकिन ज्यादा इंपैक्ट उन्हीं का पड़ेगा जो लोग इनएक्टिव हो चुके हैं, कि उनका तो मामला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए भाई जो भी आपकी टीम है उन सबको बोलिए कि भाई एक्टिव हो जाओ, क्योंकि अब ये लॉन्च होने वाला है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं ऐप पर जो है कुछ न कुछ एक नया अपडेट आ रहा है। तो ये टोकन की सप्लाई के सिलसिले में मैंने आपको ये सारी चीज अब समझा दी कि इतना हो सकता है, यानी कि 60 बिलियन के आसपास टोटल सप्लाई। अगर देखिए इसके आसपास भी रहती है तो एक अच्छा प्राइस आने की उम्मीद तो है, क्योंकि अगर इसके आसपास ही रहेगी तो एक अच्छा प्राइस आपको मिल सकता है। बाकी चलो देखते हैं क्या होता है, कितना होता है, और जो भी होगा हम तो कह रहे हैं अच्छा ही होगा। लेकिन जिसको भी टीम ज्वाइन करनी है, जो मेरे साथ जुड़ना चाहता है, तो ये मेरा रेफरल लिंक है, इसके जरिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।